बल्ले का निशान जो है, ये देखो, ये बड़ा है। एक बात मैं कर दूं कि कल चूँकि खोसा साहब और मैं यहाँ हियरिंग के लिए नहीं आ सके, वो 8 बजे 9 बजे जाके वो केस रात के ख़त्म हुआ तो ये मोटरवे बंद हो गई थी। तो इस पे मैं बड़ी खराज तहसीन पेश करता हूँ अपने भाई शुएब शाहीन को कि बड़ी मुख्तसर वक्त में इन्होंने बहुत अच्छी केस की तैयारी की और बहुत अच्छा केस प्रेजेंट किया। अब दूसरी बात, ये बल्ले का तो खिलवाड़ हो रहा है। बल्ला अगर सिर्फ एक सियासी जमात का निशान है तो ले लो, बल्ला अगर सिर्फ कैंडिडेट्स का निशान है तो ले लो, बल्ला लेकिन कैंडिडेट का नहीं निशान, पीटीआई का निशान नहीं, बल्ला निशान है हर उस अनपढ़ वोटर का जो 20 नामों में से अपने कैंडिडेट का नाम बीच में नहीं निकाल सकता और उस पर मोहर लगा सकता। और हमारे यहाँ 70% नाखानदगी है। अब वो सारे वोटर्स को, करोड़ा वोटर्स को एक जुम्बिश कलम के साथ ये इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनके वोट का ही हक से महरूम कर सकता है। वोट एक बुनियादी हक है। और बीबी शहीद के केस में 1988 में उन्होंने लिखा, ये जो निशान है इसको भी उसके साथ बुनियादी हक बनाया कि ये पार्टी का बुनियादी हक है। क्योंकि देखें, ये अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में ये कोई निशान नहीं होते, कैंडिडेट्स के नाम लिखे होते हैं बैलेट पेपर पे कैंडिडेट्स के सबके नाम होते हैं। वो हर कोई पढ़ा लिखा है, वो जेम्स जॉनसन पढ़ता है, अपने कैंडिडेट का नाम उस पर स्टैम्प कर देता है। पर ये जो बांग्लादेश है, भारत है, पाकिस्तान है, यहाँ निशानात लगा। अब तीर के निशान पे जिसने पीपल्स पार्टी को वोट करना है उसने वो नहीं पढ़ सकता नाम कि इसके नाम क्या है, बाकियों के नाम। वो निशान जो है उस बुनियादी हक जो वोटर का है, उस वोटर का वोट करने का जो हक है, वो ये बल्ला या तीर या शेर ये उसको रिप्रेजेंट करते। अब आप देखें, आप एक तरह से पार्टी से निशान ले लेते हैं, अब पार्टी तो तितर बितर एक लिहाज से हो गई, सारे इंडिपेंडेंट हो जाएं तो किसी का निशान इधर घोड़े का निशान है, साथ वाली हल्के में उसी पार्टी के का निशान जो है वो ये टैंक हो या वो जीप हो या कार हो, ये नहीं हो सकता। ये आपने पार्टी को ही ख़त्म कर दिया, सांस दबा दिया। अब सियासी जमात को डी रजिस्टर करने का या गैर फाल करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है अंडर आर्टिकल 17, और वो भी पूरी कार्रवाई उससे करनी होती, पूरी वहाँ वो शहादतें पेश करेंगे, गवाह पेश होंगे, जिरा होगी। और ये नैब को जब ANP की जो पहले पेश रॉ पार्टी थी, नैब को जब बैन किया गया 1976-74 में, तो उस वक्त पूरी 8 महीने उनकी कार्रवाई होती रही, ट्रायल होता रहा। फिर वोटर का मेरा नाम कोई चाहता है कि निकाल दे वोट से, अब उसके लिए कानून है, उसके लिए पूरी इंक्वायरी, पूरा ट्रायल होता है। मेरा नाम नहीं निकाल सकते, एक बंदे का एक वोटर का नाम लिस्ट से आपने फहरिस्त से निकालना है, आपको उसको नोटिस देना पड़ेगा, आपको उसको जवाब उससे तलबी होगी। फिर जो इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये नाम गलत है, ये वोटर तो मर चुका है, इसका नाम चल रहा है, उसको शहादतें पेश करनी पड़ेगी। उधर से मैं शहादतें पेश कर रहा हूँगा, जिरा होगी, और फिर नाम एक कटेगा। और ये करोड़ा नाम, ये हो ही नहीं सकता। पेशावर हाई कोर्ट ने जो पहला फैसला किया था, मियाँ खेल साहब का जो फैसला था, बेहतरीन फैसला था। वो फैसला ऐसा था जो आइन के मुताबिक है, जो
वरना ये मजलूम अनपढ़ जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है कि वोट डाले और अपनी आवाज मुजतमा करके एक दिन 5 साल में एक दिन, और ये तो पता नहीं कितने साल लगाने वाले लोग हैं, एक दिन 5 साल में उसको मिलता है कि वो अपना जाके अपनी राय दे। वो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन ले ले, ये हरगिज नहीं हो सकता। ये हरगिज बहुत बड़ा डाका होगा, क्योंकि आप महरूम कर रहे हैं करोड़ वोटर्स को उस हक से जो वोटिंग का हक है, और जो वो इस्तेमाली सिंबल के ज़रिए हो सकता है। क्योंकि अगर आप देखते हैं पोलिंग स्टेशन पे एक जाती है बूढ़ी औरत, जा रही है अंदर वोट डालने, वो कहती जाती है पुत्र मैं बिलावल नू वोट पाना है, मैं बिलावल नू वोट पाना, पुत्र मैं नवाज शरीफ नू या मरियम नू पाना, पुत्र मैं कप्तान नू पाना है, मैं खिलाड़ी नू, मेरा मेरा निशान है ही मां ए जिथे निशान लगा होवे बल्ले दा या तीर दा या शेर दा, उत्थे तू मोहर ला दे। वो मोहर ला के आ जाती, ਉਹਦਾ वोट हो जाता है। हाउ कैन यू टेक अवे द franchise, and this is defranchising an indefinite number of people in millions। आप किस तरह उनको डिसरेंज नहीं, वो उनकी मर्जी है, वो तो पार्टी की मर्जी। पार्टी के होते हुए अगर पार्टी डिसॉल्व नहीं होती, पार्टी को डिसॉल्व नहीं ये कर सकते, तो पार्टी का हक है उस निशान पे। ये भी बीबी शहीद के केस में 1988 के केस में मैंने वो किया हुआ केस, उस केस में तीर का निशान हमने लिया था, क्योंकि तलवार निकाल दिया था ज़ियाउल हक ने, और वो तीर का निशान हमें मिल गया। वो निशान जो अवेलेबल थे उसमें ऑप्शन थी, ये ऑप्शन है, पर पार्टी से निशान वापस लिया ही नहीं जा सकता। ये करोड़ वोट जो उसको पड़ने हैं पार्टी को, उनको डिसएनफ्रेंचाइज करने का के मुतरादफ है, और ये डिसएनफ्रेंचाइजमेंट नहीं हो सकती। पेशावर हाई कोर्ट का जो पहला फैसला था वो बिल्कुल दुरुस्त था, और उसी पे ही इंशाअल्लाह मेरा ख्याल है इंशाअल्लाह अदालतें आके ठहरे।